सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टाफ जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भाई, शुरू से आखिर तक सारी देखियो। और यह स्पेशल किसानों के लिए वीडियो बनाई गई है, बाकी मेरे वर्ग के भाई देखेंगे तो बहुत बढ़िया है यार। पॉलिटिकल लोग इस वीडियो से दूर रहें। मैं सिर्फ एक जानकारी के लिए एक बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा, कुछ दिखा सकूँ, कुछ मेरे किसान भाई समझ सकें इस बात में। मैं आया हूं सोनीपत के पास अटेरना गांव, और अटेरना गांव में एक बड़ी सारी शानदार सी फैक्ट्री में, और ये फैक्ट्री नॉर्मल नहीं है, कंवल सिंह चौहान जी की ये जगह है। और यहाँ पर खेती के कुछ नए नए आइडियाज़ हैं जो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। कंवल सिंह चौहान जी जानते ही होंगे ना, पद्मश्री अवार्ड जो पिछले साल मिला था, पिछले ही साल मिला था, हाँ 2019 में। तो हमारे साथ कंवल सिंह चौहान जी के पुत्र भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनेंद्र सिंह है जी। जैनेंद्र सिंह, क्या यार ज़बरदस्त नाम है, यूँ लगा जब मैं राजस्थान में आ गया, बड़े बड़े नाम। तो हमारे साथ जैनेंद्र जी हैं, और देखो पद्मश्री का अवार्ड मिला है, इतना बड़ा सिस्टम है, बिल्डअप कर रखा है। बिल्कुल सिंपल बाने में रहे हैं भाई, सिंपल, वही अपनी चप्पल, वही अपने कपड़े, मतलब कुछ यूँ नहीं कि भाई शूटेड बूटेड ना, बिल्कुल सादा जीवन और उच्च विचार। तभी तो पद्मश्री अवार्ड मिला है यार, स्टैंडर्ड वाला ना कौन मिलती, इनोवेटिव चीज़ नहीं मिला है। भाई साहब आप इस फैक्ट्री के बारे में बताओ, क्या कुछ है? भाई साहब पहली बात तो ये कि हम एक किसान हैं जी, और हमारे पास आप बहुत मैं फील आ रही है वो हाँ, किसान की मने। और हम कोई बहुत बड़े जमींदार भी नहीं है, हमारे पास 5-7 एकड़ ज़मीन है। अच्छा जी। और हम शुरू से ही खेती को जो ना प्रॉफिटेबल, फायदेमंद कैसे हो सके उसके लिए काम मेरे मतलब उस तरह पे नहीं चल रहे कि भाई गेहूँ ये करनी है, जीरी ये बोनी है, या ये करना है, नया कुछ सोचो। 1997 से पहले हम जो है, मेरे पिताजी गेहूं और धान की खेती करते थे। मेरे पिताजी 4 भाई है, तो 20 एकड़ ज़मीन थी उस टाइम पे। तो गेहूं दानी खेती में फ़ायदा कुछ ज़्यादा नहीं होता था, वैसे गुजारा था कि आड़ती से पैसे आ गए, धान बेच दिया, आड़ती के पैसे पूरे हो गए, दोबारा फिर आ गए, 6 महीने पैसे आते थे, तो बहुत अच्छा गुजारा नहीं था। उसके बाद 97 में मेरे पिताजी बेबी कॉर्न को गांव में लाए। पहले बेबी कॉर्न की खेती की शुरुआत की हमने। ये क्या चीज़ हो बेबी कॉर्न? आ जाओ। बेबी कॉर्न मैं दिखाता हूँ आपको, आगे चलते हैं जी, आगे जा भाई तू। अच्छा, बेबी कॉर्न कोई फसल है? बेबी कॉर्न मक्का की ही एक वैरायटी है, अच्छा। जिसको हम पकने से पहले तोड़ लेते हैं। ओके। और इसकी खेती पूरे साल की जा सकती है, और साल में इसकी 3 फसल आ सकती है। ये भी साफ सफाई चल रही है जी, कल सुबह काम होगा ना। अच्छा। पहले साफ सफाई होनी चाहिए सब चीज़ों की। ओके। तो डेली ये साफ सफाई हो सर? ओके। मैं सोचूं बेबी कॉर्न हरियाणवी वर्ड हो गई, तो वो CORN वाला वर्ड है। तो भाई यहाँ पे अभी देखते हैं। ओके, ये बेबी कॉर्न है जी, वैसे तो पैक हो गई है, थोड़ी सी बची है ये। अच्छा, पैक हो चुकी ये है। बेबी कॉर्न जैसे कि भुट्टा होता है अपना मक्का कोई भी, जी, तो ये पहले तोड़ ली जाती है, पकड़ने से पहले। पकने से पहले इसको तोड़ लिया जाता है। और ये जो है पिज़्ज़ा में काम आती है, बीच में से काट के इसको। और इसकी जो ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश वेजिटेबल। ओके। और ये 5 स्टार होटलों में, रेस्टोरेंट में, इनमें काम आती है। तो 97 में इसकी खेती जब की शुरुआत की, इसको कच्चा ही खाया जाए? इसको कच्चे खा सकते हैं और उबाल के खा सकते हैं। यूँ भी खा सकते हैं? हाँ जी, चाइनीज़ फूड में काम आती है। ओके। 97 में जब इसकी खेती की शुरुआत की, तो उस समय इसका भाव था 80 रुपये किलो। गेहूँ 97 में 1997 में गेहूँ जब होते थे किले में लगभग 6000 रुपये के, और ये हुई थी 60,000 रुपये की 97 में जब इसकी शुरुआत की। 10 गुना ज़्यादा? 10 गुना ज़्यादा। तो उसके बाद फिर जो है हमारे पड़ोसियों ने इसको शुरुआत की। फिर धीरे धीरे पूरे गांव ने इसकी खेती की शुरुआत की। इसको बेबी कॉर्न बोल रहे हैं? बेबी कॉर्न बोलते हैं। ओके। फिर जब इसकी ज़्यादा पैदावार होगी, तो आज़ादपुर मंडी में इसका भाव गिर गया। जब गर्मी हुई मई जून में, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इसका जो है रेट कम, हमें बहुत कम मिला। फिर हमने सोचा कि कोई छोटी मोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए, जिसमें कि हम इसको प्रोसेस करके ख़राब होने से बचा सके। तो धीरे धीरे हमने जो 2009 में ये प्रोसेसिंग यूनिट लगाई यहाँ पर, और उसके अंदर हम डब्बा पैक करते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से पैक करते हैं। ये तो बड़ी टेस्टी है यार। ओके, इधर से। तो ये जो आपने पकड़ने से पहले तोड़ लिया, इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये है किसान को कि ये तो बेबी कॉर्न तो मिली गई। इसके बाद जो हरा चारा बचता है, 20 टन
1 एकड़ में हरा चारा मिलेगा, मतलब 20,000 किलो। 20,000 किलो, 20 टन। और जो इसका छिलका है लगभग 5 टन वो मिलेगा जी, 5 टन एक्स्ट्रा ही हो गया जी, 25 टन हो गया। ओके। हमें ज्वार बोने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पास 50-60 गाय है। अच्छा और जी। हम ज्वार नहीं बोते। पहले क्या था कि हमारे 2-3 किले तो ज्वार बोने में लग जाते थे, मतलब अच्छा, खराब इसको बोने के लिए कोई स्पेशल जगह की जरूरत है? कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस बढ़ा भाई, बढ़ा दी ना पूरी, दिखाओ 1 मिनट। अगर ऑन हो सकती है तो करवा दीजिए सर ऑन, नहीं तो देसी जुगाड़ तो मार दो रहा है भाई। तो 1 मिनट वीडियो को पॉज कर लेते हैं, लाइट ऑन हो जाओ तो। भाई लाइट लुइट जलवाई है यहाँ पे। अच्छा भाई साहब, आप बेबी कॉर्न पा रहे थे, साल में कितनी बार यह खेती हुआ है? साल में बेबी कॉर्न की खेती हम 3 बार कर सकते हैं। और 3 बार? और साल में 365 दिन में कभी भी इसकी बिजाई कर सकते हैं, पूरे 365 दिन। मतलब एक किले में 3 बार इन्हें बोस कहाँ 4-4 महीने की वो है? नहीं, गर्मियों में तो ये लेगी 2.5 महीने, 2 से 2.5 महीने। ओके। और सर्दियों में 3 से 5 महीने, 4 महीने। ओके। तो और फिर कमाई की कुछ है इसमें? इसमें आप जो है सबसे खास बात तो इसकी ये है कि साल में किसी भी दिन, ना गर्मी ना सर्दी, किसी भी दिन इसकी बिजाई कर सकते हैं, कभी भी। और मान पूरे लो- साल इसकी पैदावार होती है। मान लो मैंने गेहूँ बो दी, हाँ आपने या बोली हाँ। बेबी कॉर्न, मेरा गेहूं का जो किला है वो अंदाजा 15,000 रुपये में तैयार हो रहा है। हाँ जी। 15,000 रुपये खर्चा आया। हाँ। आपका कितना खर्चा 10 से है? 15 हज़ार का बेबी कॉर्न में खर्चा आएगा जी हमारा 15 से 20 हज़ार रुपये का। मेरा 10 से 15 आया, आपका 15 से 20 आया। 20 आ गया। 5-1 हज़ार का फर्क है। 5,000 कमाई कितनी होगी उसमें? कमाई का ये है जी, इसमें जो है लगभग 70 रुपये किलो से सर्दियों में इसका रेट रहता है 100 रुपये किलो तक। और अच्छा। 15 कुंटल की पैदावार है। और 15,000 का हरा चारा बिक जाता है खेत खत्म होने के बाद। और लगभग 80,000 रुपये की तो हमारी बेबी कॉर्न हो जाती है। और 15,000 चारा 95,000 रुपये का किला इसका सर्दियों में हो जाता है। और ये एक टाइम का? जैसे हमने अब लगाई है बेबी कॉर्न 20 सितंबर को, हम्म। हमारी बेबी को मक्का चालू हो जाएगी बेबी कॉर्न ये 1 दिसंबर को, पूरे दिसंबर चलेगी। दिसंबर में इसमें लगभग 90 से 95,000 1 लाख रुपए तक की इसमें फसल हो जाएगी। उसके बाद इसकी दोबारा से फसल लगा देंगे फरवरी में। वो फसल आएगी हमारी मई में। तो गेहूं के टाइम पे हमारी 2 फसल आ गई इसकी, एक फसल लगभग 80-90 हज़ार रुपये की, दूसरी फसल 50-60 हज़ार रुपये की। तो अभी ये प्रोसेसर इतनी बड़ी बड़ी मशीन है, ये किस काम के लिए, कैसे आप इसने करो? इन्हीं मशीनों की सहायता से ही ये फसल कामयाब हुई है। ओके पहले क्या था कि अगर हमने बेबी कॉर्न लगा ली ज़्यादा मात्रा में, जी। हमारे यहाँ पर बेबी कॉर्न पूरा गांव खेती करता है, लगभग 10 टन या 10,000 किलो बेबी कॉर्न डेली नवंबर दिसंबर में होगी। मंडी खपत है 2 टन की, जी। तो 8,000 किलो मक्का बेबी कॉर्न बच गई जो नहीं बिकने वाली। हाँ, फिर तो उसको हम यहाँ पर प्रोसेस करते हैं। किसान कोई न्यूनतम हमने मूल्य दिया हुआ है कि 60 रुपये आपका रेट है, इससे कम रेट पे हम नहीं खरीदेंगे। इससे ज़्यादा आपका कहीं बिके तो बेच दो। तो आप वो कहीं भी बेचो, उसके लिए आप ओके। स्वतंत्र है। ओके। और 60 रुपये किलो में मान लीजिए उनकी 12 कुंटल आई जी यहाँ, तो 72,000 की यहाँ पर आ गई। हम इसको पैक करेंगे डब्बे में, टीन के डब्बे में। डिब्बा दिखाता अच्छा हूँ डब्बे, अच्छा ये डब्बे। आपको। हाँ, ये रखिए। ये बेबी कॉर्न हमने उबाली, वो सामने उबालने के पतीले है, वो देख रहे हैं आप, कैटल ओके। बोलते हैं उनको। ओके। बाहर बॉयलर लगा हुआ है, जी इसको उबालेंगे फिर ठंडा करेंगे। जी। ठंडा करने के बाद यहाँ पर मेज़ पे रख के इस डब्बे में भर देंगे। डब्बे में भराई करने के बाद इसके अंदर उबलता हुआ नमक का पानी डालेंगे इसमें। फिर इसको इस मशीन से पास करेंगे जिसमें वैक्यूम बनेगा। वैक्यूम बनने के बाद एक मशीन सील करेगी डब्बे को। डब्बा फिर स्टरलाइज होगा यहाँ पर। स्टरलाइज होने के बाद यहाँ ठंडा होगा, ठंडा होगा इसमें। और फिर ये 2 साल तक खराब नहीं होगा। ओके। मतलब जिस टाइम पे फसल की ज़्यादा पैदावार हुई तो उस टाइम पे मंदे भाव में ना बेच के हमने इसको प्रोसेस कर लिया। किसानों को जो है नुकसान नहीं हुआ, उनकी मेहनत का उनको भरपूर फायदा हो गया उन्हें। रेट मिल गया। यहाँ प्रोसेस हो गया और इसमें भी 60 रुपये खरीदने के बाद हमें भी 5-10 रुपये किलो पे बचत आ जाएगी, जिससे हमारे खर्चे निकल जाएंगे और हमें तो पैसे बचेंगे। मशरूम है, ये खुम भी मशरूम क्या है। करें जी? हाँ, खुम्बी जो झोपड़ी बना के लगाते हैं, इसी फार्म भी होते हैं इसके। तो अच्छा, हम मैं सॉरी टू से, मैं इसकी बात कर रहा सर। हाँ। ये जो बेबी कॉर्न है, इसकी कोई फसल का कोई अलग तरीका है या हमारे जो नॉर्मल खेत हुए हैं उन्हें करा है सर? नॉर्मल खेत है, नॉर्मल मक्का है, सिर्फ इसमें बीज का अंतर है।
ओके। इसका बीज जो है कई कंपनियों का अलग अलग आ रहा है, जैसे साइजेंटा का 550 रुपये किलो है। और तो एक किले में कितने किलो लगा है? 1 किले में 10 किलो बीज लगेगा इसका। 5500 रुपये का? 5500 रुपये का बीज हो गया। और इसको पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं, पर इसकी अच्छी फसल होती है जो हम लगाते हैं सितंबर में। ओके। जो कि हमारे नवंबर दिसंबर में जिसकी फसल आती है। लेकिन जो आम किसान है वो गेहूं ज्वार बाजरा के पीछे क्या पड़ रहा है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी डेवलप होगी इस गांव में। और एक यहाँ जो ना सामाजिक नाते से उनको एक रेट दिया गया कि आपका कम से कम इतना रेट है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मंडी में 20 रुपये किलो रेट हो गया, 10 रुपये किलो हो गया, आपको नुकसान हो जाएगा। नुकसान की चिंता आपको नहीं करनी है, आपको 60 रुपये किलो कम से कम रेट मिलेगा। तो यहाँ के इस गांव के किसानों को विश्वास है कि आपका माल बिक जाएगा गांव में फैक्ट्री होने का। ये फैक्ट्री में जो काम करने वाले गांव के ही हैं? ये गांव के ही जो है लेडीज़ है, महिलाओं को यहाँ पर रोज़गार मिला हुआ है। तो सारा काम अपना ला रखा है? हाँ, तो सारा अपने गांव के किसान खेती करते हैं। और जो महिलाएं हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है या जिनके पास थोड़ी ज़मीन है वो यहाँ पर काम करते हैं। और जो ज़मींदार है वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। तो सबको रोज़गार मिलता है। डायरेक्ट रूप से लगभग 200 आदमियों को रोज़गार और इनडायरेक्ट रूप से लगभग 2 से 3 हज़ार आदमियों को रोज़गार मिला हुआ है। भाई देखो, मैंने तो ये चीज़ बहुत पसंद आई, बेबी कॉर्न की यहाँ पे जो फसल होने लग रही है। स्पेशल कुछ नहीं है, लेकिन कमाई दुगनी है। खर्चा जो हम आम अपना फसल कर रहा उसमें से 2-4 हज़ार 5-4 हज़ार रुपये फालतू है, लेकिन कमाई डबल है। और यह बहुत बड़ी बात है। यो 1997 से आपने शुरू करा? 1997 में हमने खेती की शुरुआत की थी। प्रोसेसिंग यूनिट लगाई हमने 2009 में और 2016 से हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये तो टिन के डब्बे में तो इंडिया में बेचते हैं। और जो पैनेट बना के अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ओके, वो हमारा लंदन जाता है। और लंदन की डिमांड डेली की 50 टन की है। ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा फसल होगी तो बिकेगी नहीं। 50 टन बेबी कॉर्न हम डेली खरीद के और उसको बेच सकते हैं। और 50 टन का मतलब ये माने चलिए कि कम से कम रेट 60 रुपये किलो है। तब एक छोटी सी वीडियो बनाई है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अपने हरियाणा में जो एक के ठप्पा चल रहा है, गेहूँ गेहूँ ज्वार ज्वार बाजरा बाजरा, उससे भी नारे गणेश होते हैं भाई। इस बारे में किसान आपके आसपास के जो किसानों की जो मंडियां हैं या जो सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं उड़े जाकर बात करो। अमेठी टाइप हैं जो किसानों के बारे में जो सरकार ने ऑफिस बना रखे हैं, उनसे बात करो, इसी बारे में पूछो। उनका जो मैं तनख्वाह खावा है सरकारी कर्मचारी, उनसे पूछो भी केस होता है, बताओगे। और फिर कहाँ से इसका सारा प्रोसेस आपने बेरा लगेगा। और भाई कितना बढ़िया है सिस्टम यार। मैंने तो ये चीज़ें बहुत यूँ लगी भी यूनिक। हो सकता है यहाँ के गाँव वाला खाते तो बड़ा नॉर्मल हो, लेकिन हमारे उस साइड अपने उस साइड ऐसा कुछ है नहीं। सिर्फ एक ही दर्रे पे काम चला है। हर आदमी ने अपने बिजनेस में थोड़ा सा डेवलप होना पड़ा है। किसान हैं शुरू से ही एक ही दर्रे पे चल रहे हैं, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे पता नहीं, राजनीति प्रपंच है या खुद अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। एक बात बताऊं, जो न्यूज़ चैनल थे शुरुआत में और आज के न्यूज़ चैनल में कितना फ़र्क आ गया। गेम्स पहले जो आया करते, आज उनमें भी नई टेक्निक आ गई। पहले जो कर कुश्ती खेला करते अलग अलग दाव थे, आज की कुश्ती में दाव की टेक्निक बढ़ गई, बदलाव आया। किसी भी चीज़ में आप पिछले टाइम के और आज के टाइम में बदलाव है। सिर्फ बदलाव कहाँ नहीं है, किसानों के मुद्दे पे बदलाव नहीं है। किसान अपनी फसल को एक ही दर्रे पे बनाने लग रहा है, वहाँ पे बदलाव नहीं है। तो हर जगह खुद को मेंटेन रखने के लिए अपडेट करना पड़ा है। किसान मन्ना नू लागा उड़ा है, अपडेट नहीं कर रहे। सरकार अपनी स्कीमों को तो अपडेट कर रही है, किसान अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे। अपडेट करोगे तो भाई चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। अपडेट नहीं करोगे तो देश का ही नुकसान है, आपका खुद का नुकसान है, हमारा नुकसान है। तो इस बारे में थोड़ा सा सोचा जाए। सिर्फ भाजपा जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, इनेलो जिंदाबाद, जजपा जिंदाबाद के नारे से काम नहीं चलता। आपके सोचने से, अलग काम करने से काम चला है। तो भाई वीडियो को देख के अपनी राय जरूर दीजिएगा। कि मैं कुछ गलत ऊट पटांग बोलेगा तो मैं क्षमा चाहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।